नाजरीन, आपने ये तो सुना होगा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार है। मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि इस वक्त हमारे प्यारे मुल्क को वाक़यातन माली तौर पर शदीद ख़तरात लाहक हैं, मगर वो दिवालियापन की सूरत हाल को यकसर मुस्तरद कर चुके हैं। दूसरी तरफ हुकूमती नाक़दीन शिद्दत से इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि हम दिवालिया ना हो जाएं। नाजरीन, इस अगर मगर की कैफियत में एक ऐसा वाक़या रोनमा हुआ है जिसमें न सिर्फ ये बात ज़ाहिर होती है कि हम मालियाती बहरान का शिकार हैं, बल्कि इससे सारी दुनिया में हमारे मुल्क की जग हसाई भी हो रही है। कौमी अखबार दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि इस वक्त कराची बंदरगाह पर बेशुमार कंटेनर्स फंसे हुए हैं। जी हाँ नाजरीन, आपने ठीक सुना है, तकरीबन एक हफ्ते से सैकड़ों कंटेनर्स कराची पोर्ट में रुके हुए हैं। बाकी सामान शायद इतना हसास ना हो, मगर जो सब्जियां रोकी गई हैं उनके ख़राब होने से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर सुलेमान चावला का कहना है कि ज़र मुबादला या फॉरेन एक्सचेंज में ख़तरनाक हद तक कमी की वजह से इन कंटेनर्स को हम अनलोड नहीं कर पा रहे। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त दीगर सामान के साथ साथ प्याज के 250 कंटेनर्स जिनकी मालियत $2.107 मिलियन है, क्लियरेंस के मुंतज़िर हैं। इसके अलावा अदरक के 63 और लहसुन के 104 कंटेनर्स भी हैं, इनकी मालियत बिल तरतीब $1.1 मिलियन और $2.5 मिलियन है। इसके अलावा चंद कंटेनर्स में दीगर सब्जियां भी लदी हुई हैं। नाजरीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि 0.6 मिलियन टन सोयाबीन भी इस माल में शामिल है, जिसको रोका गया है। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी कीमत $3 अरब तक बनती है। इस सूरत हाल से न सिर्फ मुल्क के महंगाई और सब्जियों की नायाबी का खदशा है, बल्कि इस सब्जियों के ख़राब होने से एहतमाल भी मौजूद है, जिससे न सिर्फ मुल्क को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है, बल्कि सब्जियों का शदीद बहरान भी आ सकता है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि सोयाबीन को मुर्गियों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी तरसील में रुकावट से पाकिस्तान में पोल्ट्री की सनत को भी शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। मज़ीद बरा इन एशिया के बरामद कुनगान को भी माली तौर पर शदीद नुकसान हो रहा है। इन कारोबारी हजरात को न सिर्फ टर्मिनल के इजाफे चार्जेस अदा करने पड़ रहे हैं, बल्कि इन कंटेनर्स का एक्स्ट्रा किराया भी देना होगा जिन पर इनका माल लदा हुआ है। अलमुख्तसर ये तमाम सूरत हाल तशवीशनाक और ताज्जुब खेज़ है। नाजरीन, अब बात करते हैं कि इन कंटेनर्स को किसने और क्यों रोका है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आलमी तिजारत में हमेशा 4 फरीक शामिल होते हैं। एक ख़रीदार जो माल ख़रीदता है, दूसरा जो माल फ़रोख्त करता है। इन दोनों के अलावा 2 बैंक्स भी शामिल होते हैं, जिनमें से एक ख़रीदार की नुमाइंदगी करता है और दूसरा फ़रोख्त करने वाले की। ख़रीदार का बैंक इस मुल्क में होगा जहां माल भेजा जा रहा है, और सेलर का बैंक उस मुल्क में होगा जहां से माल बरामद किया जा रहा है। इस दोनों बैंकों का काम दोनों फरीकैन ख़रीदार और सेलर के दरमियान पुल का किरदार अदा करना है। मतलब ये बैंक अपने फरीक की तरह से श्योरिटी जारी करता है, जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है। जब तक ख़रीदार का बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी नहीं करता, तब तक बरामद करने वाला माल उतारने की इजाज़त नहीं देता। नाजरीन, कराची पोर्ट के मुख्तलिफ टर्मिनल्स में फंसे ये सैकड़ों कंटेनर्स भी इसी सूरत हाल से दो चार हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ कमर्शियल बैंक्स ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू नहीं कर रहे, और बाहर से माल जिन्होंने भेजा है वो बगैर लेटर ऑफ क्रेडिट के ये माल उतारने की इजाज़त नहीं दे रहे। और इस ज़िमन में बैंकों का कहना है कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने की वजह से वो इन लेटर के इजरा से कासिर हैं। दूसरी जानब हुकूमत भी इस मामले में बेबस नज़र आ रही है। किसी भी सूरत इसके लिए ये मुमकिन नज़र नहीं कि किसी तरह इन ज़खायर को बढ़ाया जाए और इन कंटेनर्स में मौजूद माल को बचाया जाए। हम दुआ करते हैं ये मामला जल्द हल हो, ताकि दुनिया के सामने हमारी मज़ीद रुसवाई ना हो और मुल्क के अंदर महंगाई के तूफ़ान में कमी वाक़ई हो।